बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। इंटर की बुक 1 एक्सरसाइज 1.1 के सेकंड लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आपने पहले लेक्चर में देखा कि हमने रियल नंबर्स को डिस्कस किया। रियल नंबर्स की हमने दो जो हमारे पास मेन कैटेगरीज थी, रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को हमने डिस्कस किया। और उसमें हमने कहा कि वो तमाम नंबर्स जो बजाते खुद परफेक्ट स्केयर नहीं हैं, उनका जो स्केयर रूट है वो इर्रेशनल नंबर होता है। जस्ट लाइक 2 किसी का परफेक्ट स्केयर नहीं है तो 2 का स्केयर रूट इर्रेशनल है। 3 किसी का परफेक्ट स्केयर नहीं है तो 3 का स्केयर रूट जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। 4 का स्केयर रूट जो है, 4 बजाते खुद जो है वो परफेक्ट स्केयर है किसका, 2 का। तो इसलिए 4 का स्केयर रूट जो है वो इर्रेशनल नहीं है। तो आइए हम आज ये प्रूव करते हैं कि स्केयर रूट ऑफ 2 जो है ये एक इर्रेशनल नंबर है। हमने इसे प्रूव करना है। तो ये जो प्रूफ है ये आपकी बुक से ही एग्जाम्पल 2 के नाम से दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। पेज नंबर है आपकी बुक का, जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसकी जो बुक है उसका पेज नंबर है 3। पेज नंबर 3 के बॉटम पे ये एग्जांपल है, वहां से आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए हम इसे प्रूव करते हैं। देखें समटाइम्स, देखें अब देखें रैशनल नंबर्स की हमारे पास है पहचान कि हम उन्हें मतलब सॉल्व करके चेक कर सकते हैं कि उनका उसका आंसर आता है या नहीं आता। लेकिन जो इर्रेशनल नंबर्स हैं उनकी पहचान के लिए हम क्या करते हैं, हम रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ अगर उसमें पाई जाती हैं तो हम उसे मतलब रैशनल कहेंगे। अदरवाइज अगर उसमें रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ नहीं पाई जाती हैं तो हम कहेंगे ये रैशनल नहीं है। तो फिर रियल नंबर की हमारे पास दो ही कैटेगरीज हैं, या तो रैशनल होगा या फिर इर्रेशनल होगा। तो अगर रैशनल की प्रॉपर्टी उस पर फुलफिल नहीं हो रही हैं तो डेफिनेटली वो फिर इर्रेशनल होगा। ठीक, अच्छा अब हम फिर करेंगे क्या, हम इस स्केयर रूट ऑफ 2 को हमने प्रूव करना है इर्रेशनल। हम इसे मान लेंगे कि ये एक रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो रैशनल की डेफिनेशन के ऊपर इसे पूरा उतरना चाहिए। देखिए रैशनल की डेफिनेशन है, ऐसे वो तमाम नंबर्स जो p ओवर q की शक्ल में, फ्रैक्शन की शक्ल में लिखे जा सकते हैं। सही, इसका मतलब अगर ये हम इसे मान लेते हैं रैशनल है तो फिर इसे उस शक्ल में जो है वो लिखा जाना चाहिए। ठीक, तो हम ऐसे ही करेंगे। तो हम मान लेंगे सपोज दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 is a rational, then it can be written as in the form of this one, p over q। अब एक और चीज देखिएगा, अगर p over q है तो p और q जो है ये हमारे पास इंटीजर्स हैं और q जो है ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। डिस्कस कर चुके हैं, समथिंग ओवर जीरो अनडिफाइंड हो जाएगा। अच्छा, अब P ओवर Q, अब मैं यहाँ पे ये क्लियर कर दूं कि P और Q ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए। अब इसका क्या मीनिंग है, देखिए मेरे पास है 1/2, एक मेरे पास फ्रैक्शन है 2/4, एक मेरे पास फ्रैक्शन है 4/8। ये सारे आपस में इक्वल है। सही, अब ये वैसे फ्रैक्शन इसके इक्वल है, ये फ्रैक्शन इसके इक्वल है, लेकिन अगर मैं इसे P ओवर Q कहूँगा, इसको अगर इसमें लेट से मैं कहता हूँ P ओवर Q, वैसे तो ये आपस में इक्वल है, बट देखें इसका मतलब है P की वैल्यू 4 है और Q की वैल्यू हमारे पास 8 है। अगर P ओवर Q मैं इसे कहूँगा या इसको कहूँगा तो इसके लिए P की वैल्यू मेरे पास 2 आएगी और Q की वैल्यू 8 आएगी, सॉरी Q की वैल्यू 4 आएगी। अगर इसे मैं P ओवर Q कहूँगा तो यहाँ से देखें P की वैल्यू 1 आएगी और Q की वैल्यू 2 आएगी।
अब ये क्या बात हुई, फ्रैक्शन एक ही है, वैल्यूज इनकी चेंज हो रही हैं। तो अब इसका हल क्या है, इसका हल ये है कि आपने फ्रैक्शन की लोवेस्ट फॉर्म लेनी है। ऐसे तो इनफाइनाइट बन सकते हैं आप, यहाँ पे 8/16 लिख लो, ठीक है, फिर आप 16/32 लिख लो, सही। उस तरीके से आप, तो ये तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जितने मर्जी बना लें। तो आपने P/Q जो है वो फ्रैक्शन लेना है जो अपनी लोवेस्ट फॉर्म में। अब लोवेस्ट फॉर्म का क्या मतलब है, देखिए ये 2 और 4, इनके दरमियान में 2 कॉमन है, उससे कट रहा है वो। अब ये 4 और 8, इनके दरमियान में 4 कॉमन है, ये कट रहा है। ऐसे ही अगर 8/16 लेंगे तो 8 कॉमन होगा, वो कट रहा होगा। 1 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी P/Q की लोवेस्ट फॉर्म से मुराद ये है कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, यानी दैट इज, यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज P and Q don't have any कॉमन फैक्टर, यानी P और Q के दरमियान कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं। अगर कॉमन फैक्टर नहीं है तो डेफिनेट है कि ये लोवेस्ट फॉर्म में। देखिए ये भी नहीं हो सकता, फिर ये भी नहीं हो सकता, इस तरह के और भी नहीं हो सकते। अच्छा, अब इस सूरत में जो P की वैल्यू होगी वही रहेगी, जो Q की वैल्यू होगी वही रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती। अब देखिए अगर हमने इसे P/Q की शक्ल में लिखा है, देन देखिए, देन ये क्या बन जाएगा, P² इज इक्वल टू 2। इसका स्क्वायर ले लिया। अब यहां देखिएगा मेरे पास बन जाएगा P² इज इक्वल टू 2Q²। अगर P² इज इक्वल टू 2Q² बनेगा, P और Q दोनों इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स मेरे पास होते हैं 0 +(-1) +-2 +-3 एंड सो ऑन। यानी अगर इसे मैं फर्दर एक्सपेंड करूं तो ये 0 1 2 एंड सो ऑन, यहाँ -1 -2 और यहाँ पीछे आ रहे। अब Q की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती, बाकी कुछ भी हो सकती है। अब वो या तो इवन है या ऑड है। अब Q की वैल्यू जो है वो या इवन होगी या ऑड होगी। ध्यान से देखिएगा, अगर मुझे P की वैल्यू चाहिए तो पहले तो मुझे P² की वैल्यू ये इसके इक्वल है ना, यानी P² की वैल्यू के लिए, P² की वैल्यू के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा ये क्या है। अब Q का हमें पता है, Q जो है वो एक इंटीजर है। अब इंटीजर की 2 कैटेगरीज होती हैं, या वो इवन होता है या ऑड होता है। अगर तो Q जो है वो इवन है, 2 है 4 है 6 है 8 है, तो इवन नंबर का स्केयर भी इवन होता है, ठीक है ना। Q अगर इवन है तो फिर Q का स्केयर भी इवन होगा। आप कोई भी इवन नंबर उठा के देख लो, जब आप उसका स्केयर लोगे तो वो इवन ही आएगा। 4 है उसका स्केयर 16 है, 6 है उसका स्केयर आपके पास 36 है, 8 है उसका स्केयर आपके पास 64, ये इवन है, यानी स्केयर ऑफ इवन इज इवन। दूसरी साइड पे देखें, अगर Q ऑड है, ठीक, लेट्स से 1 है तो 1 का स्केयर 1 होता है। 1 से अगला ऑड है 3 का स्केयर क्या होता है, 3 का स्केयर 9 होता है। ठीक, आगे हमारे पास जो है वो मतलब यहाँ पे बल्कि लिख लेते हैं, ठीक, अच्छा होगा हम लिख लेते हैं। देखें यहाँ हम Q की वैल्यूज ले लेते हैं। यहाँ हमारे पास Q अगर 1 है तो उसका मतलब होगा 1 का स्केयर 1 होगा। Q अगर 2 है तो 2 का स्केयर जो है वो 4 होगा। Q अगर 3 है तो 3 का स्केयर जो है वो 9 होगा। Q अगर 4 है तो इसका मतलब है 4 का स्केयर 16 होगा। देखें अगर Q ऑड है, ये ऑड है, ये भी ऑड है, तो उसका स्केयर भी ऑड आ रहा है। अगर Q जो है वो इवन है तो उसका स्केयर भी इवन आ रहा है। लेकिन देखिएगा हमें सिर्फ Q स्केयर नहीं चाहिए, साथ 2Q स्केयर भी चाहिए। तो देखें जब इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 2। जब इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा
8 बन जाएगा। जब इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 18, इसे जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 32 बन जाएगा। अभी जो फाइनल रिजल्ट्स आ रहे हैं ये इवन ही, बात फॉलो करें आप। क्यू बेशक इवन हो बेशक ऑड हो, अगर क्यू इवन है तो क्यू का स्केयर भी इवन आएगा, अगर क्यू ऑड है तो उसका स्केयर भी ऑड। यानी यहां तक अगर हम सिर्फ देखते हैं, सिर्फ इसको देखते हैं तो क्यू पे डिपेंड करता है। इफ क्यू इज इवन देन क्यू स्केयर मस्ट ऑल्सो बी इवन, इफ क्यू इज ऑड देन क्यू मस्ट ऑल्सो बी ऑड। बट जब आप 2 से उसे मल्टीप्लाई करेंगे, इवन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इवन आएगा, ऑड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ऑड आएगा। इन फैक्ट the product of two numbers must be even whether both are even or one of them is even। अगर कोई से दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, उनमें से एक इवन है, सिर्फ एक इवन है, तो उसका आंसर इवन ही आएगा। बेशक दोनों इवन हो, बेशक एक लाजमी इवन होने चाहिए। दो नंबर्स का प्रोडक्ट ऑड तभी आता है जब दोनों ऑड हो। ठीक है, मसलन देखें 3 ऑड है, 5 ऑड है, इनका प्रोडक्ट देखें 15 भी ऑड आ रहा है। लेकिन अगर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये इवन है तो देखें इवन आएगा। सही। सो द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड्स इज ऑलवेज ऑड एंड इफ वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज इवन देन द रिजल्ट मस्ट बी इवन। डन। सो क्यू बेशक इवन हो ऑड हो, ये जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास डेफिनेटली यानी इस सारे का आंसर क्या बन गया, इवन। अब ये किसका आंसर है, ये पी स्केयर का आंसर है। ठीक है, यानी पी स्केयर का आंसर हमेशा इवन आना है। अब देखें यहां लिखते हैं which shows that this one which shows that p square is a multiple of 2। multiple of 2 का मतलब यही है, multiple of 2 का मतलब है इवन ही है, क्योंकि 2 इवन है। अच्छा, अब अगर कोई नंबर देखिए, अब p स्केयर है मतलब ऐसे वो तमाम इवन नंबर्स हैं जो बजाते खुद स्केयर्स हैं। अब देखें 4 का जो है वो 2 का स्केयर है, यानी 4 भी इवन है 2 भी इवन है। उसके बाद 16 है, 16 किसका स्केयर है, 4 का, तो 16 भी स्केयर इवन है और 4 भी जिसका ये स्केयर। यानी आपके पास वो तमाम नंबर्स जो स्केयर्स हैं और इवन है वो असल में इवन नंबर्स के ही स्केयर्स हैं। मीन टू से अगर पी स्केयर इवन है तो पी भी इवन होगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, 16 किसका स्केयर है, 4 का। ठीक, तो 16 जो है वो असल में पी स्केयर है। देखें, यानी पी स्केयर इज इक्वल टू 16, तो पी डेफिनेटली 4 होगा। सही, यानी पी भी इवन होगा। यानी इफ द स्केयर इज इवन देन द नंबर जिसका आपने स्केयर लिया हुआ है वो भी इवन होगा। इसका मतलब क्या होगा, दैट इज P must also be a multiple of 2। यानी इवन का मतलब है मल्टीपल ऑफ 2। यानी यहां से मैं क्लियर हुआ कि पी स्केयर जो है वो इवन है, इवन का मतलब मल्टीपल ऑफ 2 है, तो फिर पी भी मल्टीपल ऑफ 2 होगा, ये हमने लिख दिया। अब हम मान लेते हैं कि p की जो वैल्यू, अब इवन नंबर कोई सा भी होता है ना, उसे हम कोई सा भी दूसरा नंबर साथ लिख के 2 लिख देते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास 20 है, 20 को लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 10। मेरे पास 18 है, ये इवन है, इसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 9। मेरे पास 16 है, इसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 8। देखो ना, 2 के मल्टीपल्स लिखे जा सकते हैं। तो फिर यही मैं काम करने जा रहा हूँ। let p is equal to 2r where r is any integer। जैसे मैंने कहा 18 को लिख सकते हैं 2 into 9, 20 को लिख सकते हैं 2 into 10। सही, तो फिर p को लिख लिया 2r, ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सो 1 implies, देखिएगा ध्यान से, p अगर 2r है तो p स्केयर क्या हो जाएगा, फिर 2r होल स्केयर इज इक्वल टू 2q का स्केयर। ये हो जाएगा 4r स्केयर इज इक्वल टू 2q स्केयर। ये इसके साथ कट हो जाएगा
तो क्यू स्केयर की वैल्यू आ जाएगी 2r स्केयर। अब यहाँ से हमारे पास देखें क्यू स्केयर किसके इक्वल है, 2r स्केयर के इक्वल है। r इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है, क्योंकि r एक इंटीजर है, इंटीजर इवन भी हो सकते हैं ऑड भी हो सकता है, लेकिन 2 से क्या बना देगा, 2 से इवन बना देगा। ठीक, तो ये सारा किसके इक्वल है, ये सारा क्यू स्केयर के इक्वल है। ये इवन है, इसका मतलब क्यू स्केयर का आंसर इवन होगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं which shows that q square is a multiple of 2। अगर q square 2 का मल्टीपल है, that is q must also be multiple of 2, यानी q भी 2 का मल्टीपल होगा। अब देखें यहां हमने देखा p 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल होता ही इवन है, सही। यहां हमने देख लिया कि q भी 2 का मल्टीपल है, q का मल्टीपल भी होता ही इवन है। कोई से 2 इवन नंबर्स ले लो, उनमें 2 कॉमन हो गई लाजमी। अब 2 अगर कॉमन है तो ये जो हमने बात लिखी है फ्रैक्शन की कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, उनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो ये बात उससे उलट हो गई है। इसका मतलब ये प्रॉब्लम असल में कहाँ पे आया, ये प्रॉब्लम उधर ही तब आ गया था जब हमने इसे मान लिया था कि ये हमारे पास रैशनल है। तो इनफैक्ट ये सारा मसला तब आया है जब हमने इसको रैशनल माना है, तो ये तो आपस में इनका इत्तेफाक ही नहीं हो रहा, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, ये तो तजाद आ गया। जब हमने इसे रैशनल माना है तो P और Q जो है इनके दरमियान कॉमन आ रहा है 2, सही। अगर कॉमन आ रहा है इसका मतलब ये अपने लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब P और Q की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, और P और Q की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी तो हमें तो वो कबूल नहीं है, क्यों, हमने लोवेस्ट फॉर्म में लिया, उनमें कोई फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे जब हम इसे लेके चले हैं तो इसका मतलब ये हुआ हम जिसको सही मान के चल रहे थे वो असल में सही है ही नहीं, रैशनल की प्रॉपर्टीज पे वो फुलफिल नहीं उतरा, तो इसलिए हम कह देंगे फिर which is a contradiction, contradiction क्यों कि P और Q तो लोवेस्ट फॉर्म है, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इधर P भी 2 का मल्टीपल है, Q भी 2 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब 2 तो इनमें कॉमन आ रहा है, इसका मतलब ये तजाद आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन। तो फिर हम अपनी स्टेटमेंट वापस ले लेते हैं, हेंस हम कहते हैं नहीं भाई हमने जो गलती की थी हम अपनी गलती वापस ले लेते हैं, हेंस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इर्रेशनल। हमने कोशिश की थी लेकिन उसकी वजह से खराबियां आ रही हैं, इसलिए हम उसको नहीं मान सकते, हम अपनी स्टेटमेंट वापस ले लेते हैं। भाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, भाई आप रैशनल नहीं हो, तो रैशनल नहीं हो तो रियल की 2 ही तो कैटेगरीज हैं, रैशनल नहीं है तो फिर डेफिनेटली इर्रेशनल। एक बच्चा प्रेजेंट ही नहीं है, अगर प्रेजेंट नहीं है तो दूसरी ऑप्शन एब्सेंट ही है ना फिर, सही। तो यही रियल की 2 ही हमारे पास जो है वो कैटेगरीज हैं, रैशनल और इर्रेशनल। रैशनल की प्रॉपर्टीज को फुलफिल नहीं कर रहा, लिहाजा ये इर्रेशनल। ठीक, तो ये आपका प्रूफ है। अब ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, बुक के ऊपर इवन लिखा हुआ होगा, असल में मेरा मकसद इस क्वेश्चन को समझाने का ये है, अगले क्वेश्चन आपके सिमिलर हो जाएंगे। अब अगर यहाँ पे देखिएगा